हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिसमें हम पढ़े थे प्रश्नावली 1.2 का चौथा तीसरा क्वेश्चन तक। तीसरा क्वेश्चन पूरा देख चुके थे, जिसमें आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या करना है। अगर पिछले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हुई क्वेश्चनों में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वहां पर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पांचवा लेक्चर शुरू करेंगे आज। तो देख लेते हैं प्रश्न चौथा क्या है। प्रश्नावली 4.2 1.2 सॉरी 4.2 नहीं है, 1.2 है। जिसमें चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन बोला है कि HCF 360 और 657 इक्वल 9 दिया है। HCF यानी कि इस नंबर का यहाँ पर दे दिया है हमको। और आगे क्या बोला है कि LCM तो यहाँ लिखा है कि HCF 360 और 657 का यहाँ पर HCF दे दिया है 9 है, और एलसीएम इस नंबर का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लिखेंगे। पिछले क्लासों में देखे होंगे या फिर पिछले वीडियो में हम बताए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणन फल बराबर LHCM मल्टीप्लाई LCM। HCF है यहाँ पर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। दो संख्याएं क्या दी है, 306 और 657 दी है। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 306 मल्टीप्लाई 657, और यहाँ पर HCF दे दिया है, तो HCF दिया है, HCF लिख लेंगे यहाँ 9। LCM हमको यहाँ से फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में 306 657 बाई 9। यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जितना आता है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा। इसको डिवाइड करने पर 73 आया। 306 मल्टीप्लाई 73। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 306 73, तो 3 6 जा 18, जीरो है तो वहां पर पूरा 1 जा चला जाएगा। यहाँ पर 9, एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम निकलेगा 22,338। यही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। इसी तरह से हम सारे सवाल करेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि एलसीएम कितना आया है। इस तरह से इसको किए। अगला सवाल हम करेंगे पांचवा।
पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा क्या है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। इसी तरह से हम एक उदाहरण सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह से इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लिखे n क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला है, तो n प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, n इक्वल 1 2 3 4 5, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से चलती जाती है संख्या। अगर यहाँ पर 6 की पावर n है, 6 की पावर n पे ही बोला है कि 0 पे समाप्त होती है कि नहीं, ये जांच करनी है हमको। तो अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 6 के पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। अगर फिर इसके बाद n के पावर 2 रखते हैं, 6 के पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाता है आपका 36। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और n इक्वल 3 रखते हैं, तो n इक्वल 3 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 216। इस तरह से आज ये बढ़ता जाएगा, कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। और जो 0 पे समाप्त होती है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है, वो समाप्त होती है। यहाँ पर ये समाप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से सवाल समाप्त हुआ पांचवा। अगला सवाल हम देखेंगे, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य भाज्य क्या होती है, जिसका गुणनखंड हो जाता है, जिसका गुणनखंड हो जाता है वो तो भाज्य होती है। और अभाज्य अभाज्य क्या होती है, इसका गुणनखंड नहीं होता। अगर जैसे कि लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर अगर भाज्य देखेंगे, भाज्य क्या होगी, 2 यहाँ 4 हो सकती है, 4 कट जाएगी, तो इसका गुणनखंड हो सकता है। 6 का हो सकता है, 7 का यहाँ नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है, वो खुद से ही कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर, यहाँ पर ये और ये अलग अलग है, और हम इसको अलग अलग सोल्व करके यहाँ देख लेंगे। तो करेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो इन दोनों, यह अलग है, यहाँ प्लस है तो ये अलग है, ये अलग है। हम इसको एक कई तरह से कर सकते हैं। एक क्या है कि इन सबको सॉल्व करके देख लेंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य संख्या है। लेकिन या इसको हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 13, यहाँ भी 13 है, तो हम 13 बाहर का यहाँ से कामा ले सकते हैं। तो यहाँ पर 13 बाहर कामा ले लिए, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 बाहर गया। यहाँ पर क्या हुआ, यह और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 77 प्लस 1, यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 78 और ये 13, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका मल्टीप्लाई के में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। इसको लिखेंगे कि भाज्य संख्या है। उसी तरह से हम उसको करेंगे, हम उसको भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो यहाँ जैसे कि यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, यहाँ जैसे 13 था, इसमें 13 था, तो 13 बाहर यहाँ से कामा ले लिए, तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5 बाहर ले लेते हैं,
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 1 और यहाँ से 1 बाहर चला गया, 5 यानी बाहर चला गया। तो यहाँ भी तो हम ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं कि, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 42, फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर यहाँ पर 16, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 8 जा 48, 8 4 करी 6 जा 36, यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 कैरी बच जाएगा यहाँ पर, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 1008 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे लिख देंगे 1008 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई में 5। तो यहाँ पर 108 को ऐड कर लेंगे 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा 100 नहीं है 1000 है, 1009 मल्टीप्लाई 5। ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या है। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। ये भी सवाल आसानी से हो गया। और अगला सवाल देखेंगे, अगला है सातवां इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। देख सकते हैं सातवां, ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, जिसमें बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि इसमें बोला है कि जो एक साथ वो चलते हैं तो वो उसी स्थान पे प्रारंभिक जहां से प्रारंभ किए थे उस स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको हम क्या करेंगे कि पहले 18 और 12 को इसको करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर वो प्रारंभिक स्थान पे मिलने के लिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो दो संख्याओं का गुणनफल वाला है। तो यहाँ पर पहले हम इसको एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल, यहाँ पर मैच क्या किया है, यहाँ पर ये 3 मैच किया और ये 2 मैच किया। 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है। दो संख्याएं क्या है, 18 है और 12 है। तो लिखेंगे इक्वल एचसीएफ 6 निकला है मल्टीप्लाई एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम क्या निकल जाएगा, यहाँ से 18 बाई 6 से काट दो, 6 3 जा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 एलसीएम निकल जाएगा 36, यानी कि वो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे कि 36 मिनट यानी 36 मिनट इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लिए। उसी तरह से सारे सवाल करेंगे आने वाले लेक्चरों में। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इन सभी सवालों में या फिर किसी भी सवालों में प्रॉब्लम आई होगी तो आप
कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाकर हमको मैसेज कर सकते हैं।